हर इंसान अपने साथ अपनी कहानी लेकर निकलता है और कोई भी कहानी आम नहीं होती। हर कहानी एक दस्तावेज है, उम्मीद की, जद्दोजहद की, जज्बातों की और किस्मत की तीरंदाजी की। पर हम जिस कहानी को ढूंढने निकले थे वो कहानी खत्म हो चुकी थी। ये कहानी यहां ऐसे क्यों बिखरी पड़ी थी? ये कहानी इस जगह कैसे पहुंची? इस कहानी का हर पल, गुजरा कल गुमनामी के पन्नों में कैद था। इन्हें पढ़कर हमें पता लगाना था कि यह कहानी क्या थी और बेवक्त क्यों खत्म कर दी गई। तो जब मैं सुबह 8:30 बजे अपने शोरूम आ रहा था तो मैंने देखा कि ये आदमी यहाँ पड़ा हुआ था। धीरज दे रहा हूँ। जी साहब। एक आदमी शोरूम के बाहर पीकर गिरा पड़ा है और तुम यहाँ बैठे हो। मैंने देखा नहीं, अभी भागा देता हूँ। रात को चुपचाप आकर ये बेवड़े कहीं भी सो जाते हैं और डांट हमें खानी पड़ती है। क्या मुसीबत है यार। ओ भाई उठो। फिर मैंने इसकी सांसें देखी, नहीं चल रही थी, तब समझा ये मरा हुआ है। जब रात को आकर लेटा तब अकेला था या कोई और भी था साथ में? साहब मैंने देखा ही नहीं, मुझे तो सुबह साहब ने आके बताया। सर, इसकी पॉकेट से इस लॉटरी के टिकट के अलावा और कुछ नहीं मिला। ये कोई ओवर ड्रिंकिंग की वजह से हार्ट अटैक का केस नहीं है, ये मर्डर है। मर्डर? पर डॉक्टर बॉडी पर कोई निशान नजर नहीं आ रहा। विक्टिम का रंग सांवला है, शायद इसीलिए गले पर लगे उंगलियों के निशान आप लोग मिस कर गए। गला दबाकर मारा गया। अब देखिए उंगलियों के निशान। मर्डर हुए 8 से 9 घंटे हो गए। ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल का लेवल हाई और पेट में खाना पचा नहीं है। हमें अभी तक विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन की कोई लीड नहीं मिली है। खतना हुआ है विक्टिम का, मोस्ट प्रोबेबली मुस्लिम है। ये लॉटरी का टिकट तुम्हारी दुकान से खरीदा गया था? हो सर। इसका मर्डर हुआ है, जानते हो इसे? नहीं साहब, अब रोज इतने लोग आते हैं टिकट लेने के लिए, कैसे याद रहेगा कोई। ये लॉटरी का टिकट 1 हफ्ते बाद खुलने वाला है, तो हो सकता है इसने हाल ही में खरीदा हो। अच्छे से याद करने की कोशिश करो। नहीं साहब, नहीं देखा। थोड़े आसपास की बस्ती में इसका फोटो घुमाओ बारीकी से। विक्टिम यहीं कहीं का रहने वाला हो सकता है। हो साहब। सर, लॉटरी वाले टिकट से भी कुछ मिला नहीं है। गाड़ी को भेजा था उस एरिया की बस्तियों में पता करने के लिए। देखते हैं, शायद कपड़ों से कुछ निकले। तांबे, ये लेबल बंगाली में लिखा है ना? एम के होशियारी ढाका। ढाका मतलब बांग्लादेश? हाँ सर। सर, अगर ये इलीगल तरीके से इंडिया आया होगा तो इसकी मिसिंग कंप्लेंट होना थोड़ा मुश्किल है। हो तांबे, मर्डर अपने एरिया में हो, इसलिए हमें पता लगाना ही होगा। ज्यादातर आदमी लोग बिल्डिंग काम में मजदूरी करते हैं और लेडीज घर काम में। संतराम, हर बस्ती में इसका फोटो घुमाओ। हो साहब। खतना हुआ था, मुस्लिम हो सकता है। नहीं रे संतराम, मैं नहीं इसे जानता। मैं आपकी रिपोर्ट थोड़ी करने वाला हूँ, मुझे बस इस आदमी की तलाश। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ जानता ही नहीं तो क्या बताऊं तुम्हें। यहाँ पर ना 3-4 बांग्लादेशी परिवार रहते हैं जरूर, उनसे पूछ। बात करेंगे? मुश्किल है, किसी को लफड़े में नहीं पड़ने का ना। अरे महेश दादा, मर्डर हुआ है, शायद इन्हीं में से कोई हो सकता है। तू एक काम कर, तीसरी गली में ना नादिरा बहन रहती है, उनसे बात कर। अमी बांगाली, आधार कार्ड दिखाओ, कोलकाता से हूँ। नहीं नादिरा जी, मैं आपकी इंक्वायरी करने थोड़ी आया हूँ, मुझे बस इस आदमी का नाम पता दे दो। भैया हम इस आदमी को जानता भी नहीं है, पहले कभी देखा भी नहीं। साहब, रास्ते के साइड में गला दबा के मारा गया है। कौन पेशेवर इतना फालतू काम करेगा? ये कोई सुपारी नहीं है साहब, झगड़े में गला दब गया और मारा गया होगा।
साहब ये मरेला है, एकदम मामूली टाइप का बंदा है। आप ही बताइए साहब इसमें कितने का सुपारी मिलेगा? तुम दोनों के जेल में जितने भी दोस्त लोग हैं, बाहर जितने भी बंदे हैं, सब में इसका फोटो घुमाओ, इसकी बात चलाओ। मुझे इसका हत्यारा चाहिए, फिर चाहे वो पेशेवर हो या दारू पिया हुआ इसका कोई भी दोस्त। सब सोचा मुस्लिम है तो शायद नमाज पढ़ने जाता होगा, इसलिए सारी मस्जिदों में भी फोटो घुमाई, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हाथ लगा। ऐसा कैसे हो सकता है संतराम? अरे कोई ना कोई तो उसे जानता ही होगा ना। और अगर जानता होगा तो भी मुंह नहीं खोल रहा होगा। कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स इस तरह के लफड़े में नहीं पड़ना चाहेगा। हमने इसकी फोटो हर जायज वीजा वाले बांग्लादेशियों के इलाकों में और इमिग्रेशन ऑफिस के रिकॉर्ड से मैच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। विक्टिम की बनियान पर ढाका का लेबल है। अब दो पॉसिबिलिटी, पहली ये कि शायद विक्टिम बांग्लादेशी था, या फिर ये हो सकता है कि विक्टिम ने शायद किसी दूसरे की बनियान पहनी थी जो बांग्लादेशी हो। यह भी हो सकता है कि विक्टिम ने उस रात अपने किसी दोस्त या साथी मजदूर की बनियान पहनी हो। सर अगर ऐसा है फिर कोई तो सामने आता। पिछले 7 दिनों से लोकल और स्टेट के हर अखबार में इसकी फोटो छप रही है। महाराष्ट्र के हर पुलिस थाने में इसकी डिटेल्स भेजी गई हैं, लेकिन अभी तक एक भी मिसिंग कंप्लेंट सामने नहीं आई है। सर एक सिंगल बंदा भी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सामने नहीं आया। हमारे अलावा कुछ और लोग भी थे जो ये मानते थे कि इस गुमनाम आदमी की कहानी अब कभी बयान नहीं होगी। कुछ यहां हिंदुस्तान में थे जहां इस कत्ल का मकसद और कातिल की पहचान धुंध में थी, और कुछ ढाका बांग्लादेश में जहां से शायद विक्टिम बिलोंग करता था। हम विक्टिम की पहचान नहीं कर पाए, लेकिन शायद मरने वाले की किस्मत में लिखा था कि उसकी कहानी अनकही ना रहे। बीएस मार्ग पुलिस थाना, सब इंस्पेक्टर दिलीप तांबे। पीएसआई योगेश यादव बोलते हैं, अंधेरीश पुलिस स्टेशन से। 2 हफ्ते पहले एक फोटो आई थी तुम्हारे थाने से। उसकी बॉडी को परसों ही दफन किया है, पर हुआ क्या, कुछ पता चला है क्या उसके बारे में? हाँ, हमारे ही थाने के एक रिटायर्ड एएसआई हैं, मंगेश शिंदे। वो मेरे सामने ही है, वो जानते हैं उस आदमी को। क्या है शिंदे साहब, क्या बोलते हैं रिटायर्ड लाइफ? क्या बोलना, एक रेट लगा रखी है, रिटायर्ड होने का नहीं था। वो क्राइम पेट्रोल वाले बोलते हैं ना, सतर्क, हमेशा सतर्क रखती है। पण हाँ, फोटो कोणाचा आहे जाधव साहब? हाँ फोटो मर्डर केस है क्या? इस केस के बारे में तो कुछ मालूम नहीं, पर इस आदमी को मैं पक्का जानता हूँ। कौन है ये बांग्लादेश से। इसने एक डायलॉग बोला था मेरे को, तुम सब लोग पैसा देकर तार फान कर वहां से यहाँ मुंबई तक आता है, गैरकानूनी है ये, मालूम है ना? मालूम है साहब। तो फिर इतना बड़ा रिस्क उठाकर यहाँ आते क्यों? कि कुर्बो साहब, पेट के लिए करना पड़ता है। हम गलत तरीके से आया जरूर है, लेकिन कोई गलत काम नहीं करता है। मेहनत का कमाई घर भेजता है। कभी सोचा नहीं कि पकड़े जाओगे, जेल होगी, वापस जाना पड़ेगा? अरे मैं एवढी सगळी मेहनत बेकार ना? जब तकदीर बेकार होता है तभी मेहनत बेकार होता है। तकदीर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत तो हमारे हाथ में है। और साहब, जब घर में छोटा बच्चा भूख से रोता है और बूढ़े माँ बाप दर्द से, तो आदमी बॉर्डर का तार क्या, 7 समंदर पार करके अमेरिका भी काम की तलाश करेगा। जब बच्चे घर में भूख से रोते हैं या माँ बाप दर्द से, तो आदमी 7 समंदर तैर कर अमेरिका जाकर भी काम की तलाश करेगा। ये उसके शब्द थे। वो चारों गैर कानूनी तरीके से इंडिया में और फिर अपने मुंबई में घुसे थे। मुझे टिप ऑफ मिली थी, इसलिए उठा लिया था उसको, लेकिन डेयरिंग वाला था आदमी। उसका नाम आज भी नहीं भूला मैं, वजीर सिद्दीकी। कब की बात है शिंदे साहब? 6 साल हो गए। केस पेपर की एक कॉपी अपने पुलिस स्टेशन में भी है जादव सर। चारों की सेशन कोर्ट में पेशी हुई थी। जज साहब ने कड़ी वार्निंग देकर डिपोर्टेशन का ऑर्डर दे दिया। 2010 में? होए। वैसे वजीर सिद्दीकी एक सीधे बड़े टाइप का इंसान लगा था। हिस्ट्री विस्ट्री भी नहीं थी उसके क्राइम की कोई। फिर से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आया और इस बार मारा गया। चलो, कम से कम इस बंदे की पहचान तो हुई, वजीर सिद्दीकी। एफआईआर में बांग्लादेश का एड्रेस भी है, वहाँ पर उसकी फैमिली होगी, और हम पता कर सकते हैं कि शायद उसे पहचानने वाला कोई वहाँ पर हो। सर, ये वजीर सिद्दीकी इलीगल तरीके से आया था, तो शायद वहाँ की पुलिस और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इस मामले में हमारी ज़्यादा हेल्प ना कर पाए, इसलिए हमें अपने तरीके से ही पता करना होगा। काम में जो भी लगे करो, हमें इस आदमी के मर्डर के केस को हल करना ही होगा। चलो, यहाँ का नहीं था, वहाँ का था, जो भी हो, था तो इंसान ही।
हेलो तांबे साहब। कौन? हम गौतम सेन बोल रहे हैं साहब। वो हमारा दोस्त संतराम खोबरी है ना, वो बोला आपको फोन करने को। संतराम बोला तेरा बांग्लादेश में कोई कांटेक्ट है? हाँ है तो साहब। क्या काम है? एक बंदा था वजीर सिद्दीकी, 2010 में तार फांद के घुसा, मुंबई में आया काम करने के लिए। अब हमारे एरिया में उसका मर्डर हो गया। गौतम, बांग्लादेश में इसकी फैमिली भी है। इस बंदे का एड्रेस और फोटोग्राफ दोनों भेज रहा हूँ। भेज दीजिए, हम पता करता है कौन पार लगाया इस बोजी सिद्दीकी को। हम ही जानी ना, हमको तो सिर्फ 5 साल हुआ इधर। किंतु एड्रेस तो यही दिया है वाजिर सिद्दीकी का। अच्छा, आपका आगे यहाँ कोई रहता था क्या? हमको कोई खबर नहीं, आप आगे देख लीजिए। ये तो वाजिर है, वाजिर सिद्दीकी। हाँ बीबी, वाजिर सिद्दीकी। ये क्या मर गया? इसका खून हो गया हिंदुस्तान, मुंबई में। हाय अल्लाह। और इसका इधर का एड्रेस पे कोई और ही रहता है। पर उसके अम्मी अब्बू तो पहले रहते था वहाँ, अब पता नहीं कहाँ चला गया। बीबी, आप किसी को जानता है जो वो लोग का पता जानता होगा? आप तो बहुत साल से इधर रहता है। सरफरोज, उससे मिलो। ऐसा कोई नहीं है मोहल्ले में जिससे वो जानता ना हो। 1 साल पहले मैं वजीर हमारे यहाँ पर पासपोर्ट बनवाने के लिए आया था। हमने कागजात लेके आने के लिए बोला इसको, लेकिन उसका बाद में दोबारा फिर कभी नहीं आया। सरफरोज भाई, आपके पास इसका एड्रेस है क्या? अब इसका बाड़ी का एड्रेस तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ, इसका एक छोटा भाई है अल्ताफ। वो जो नदी है उसका गोदी में फल बेचता है। वजीर, कौन मारा इसको हिंदुस्तान में? उधर मुंबई में एक जगह है वासाई, वहाँ आपका भाई का बॉडी मिला पुलिस को। कब? 3 सप्ताह हो गया। वहीं उसको दफना भी दिया। उसका नाम तो बाद में पता चला, तो हम फिर आपके पास आया है। लेकिन उधर हुआ क्या? वही तो मालूम करने इधर आया अल्ताफ भाई। आपका पास आपका भाई का वहाँ का कोई नंबर है क्या? नंबर तो नहीं है। अच्छा, आप हमको कुछ और जानकारी दे सकता है? वो हमारा अम्मी को कैंसर पकड़ लिया, वो बहुत बीमार रहता है। उनके इलाज के लिए टोका नहीं था हमारे पास, तो गए साल जून महीना में वजीर भाई फिर से हिंदुस्तान चला गया टोका कमाने। बड़ा अस्पताल मतलब बड़ा खर्चा। ठीक है चना अल्ताफ, दोनों भाई मिलकर टाका जोड़ लेंगे, और तू तो मेरा साथ देगा ना? देखो वजीर भाई, हम दोनों बीवी बच्चा वाले। डॉक्टर बाबू बोले छन जे अम्मी का कैंसर अभी पहला स्टेज पर है, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। भाई अबू एक टोका नहीं कमाता, आपका भी कुछ खास नहीं। मैं अपने ठेले से 2 वक्त का रोटी अपनी बीवी बच्चा के लिए कमा पाता हूँ। अपने बच्चा लोग का पेट काट के मैं अम्मी को बड़ा अस्पताल नहीं भेजूंगा। बाकी आप देख लो वजीर भाई। उसका 1 सप्ताह बाद हमको पता चला कि वजीर भाई उस पार चला गया। अभी आपका अम्मी और अब्बू किधर रहता है? यहीं रहता है। वजीर भाई का बीवी मुमताज और उनका लड़की हिना, वो भी साथ में ही रहता है। आप अलग रहता है क्या? बहुत साल से, लेकिन हम आपको उनका बाड़ी का पता दे सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? কেন? এ কি वजीर नहीं? यही तो हमारे बड़ू छेले वजीर ही है। কিন্তু আব্বু, এই বলছে কি 3 সপ্তাহ আগে হয়েছে। हम कुछ नहीं बोल रहा है, ये तो हिंदुस्तान का पुलिस बोल रहा है। लेकिन 1 সপ্তাহ আগে আমার কথা হয়েছিল। फिर किसकी तस्वीर लेकर आए हो बाबा तुम्ही? ताकि वजीर কেন বলছো? खाला, हम कुछ नहीं लाया है, हम तो बस हिंदुस्तान का पुलिस का काम कर रहा है। मुमताज दीदी, आप हमको अपना नंबर दो, हम हिंदुस्तान का पुलिस आपका सीधा बात करा देगा। मुमताज जी, आपके देवर अल्ताफ ने फोटो पहचानी है, और आप कह रही हैं फोटो वजीर की नहीं है? फोटो तो वजीर का ही है, लेकिन वो वसई कैसे पहुंचा? क्यों? कहाँ होना चाहिए था वजीर? वो तो पूना में था। 1 सप्ताह आगे हमें कॉल किया था वहां से। 1 हफ्ता पहले आपकी वजीर से बात हुई है? हाँ, हमारा शोहर वजीर से। हो सकता है आपके शौहर के कातिल ने आपके साथ कोई चाल चली। वजीर ने आपको फोन किया था या आपने वजीर को फोन किया था?
वो किया था सामने से। किस नंबर से फोन किया था? जरा नंबर दीजिए मुझे। उसके पास खुद का फोन नहीं था। तो फिर पुणे से बात कैसे हुई आपकी? हमें पता चला कि 1 साल पहले जून 2015 में वजीर इंडिया आया था। अगर उसके पास मोबाइल नहीं था तो फिर आपसे बात कैसे हुई? क्या वो आप किसी लैंडलाइन से फोन करता था? है। हर बार एक ही लैंडलाइन से फोन करता था? ना, अलग अलग नंबर से। जिस लैंडलाइन से वजीर ने आपको फोन किए, खासकर पिछले हफ्ते, वो नंबर है आपके पास? हमारे फोन में होगा। आप वो नंबर मुझे मैसेज कर दीजिए, या फिर हमारा आदमी है वहाँ पे मुश्ताक, उसे वो नंबर दे दीजिए। लाइए, हम ढूंढ देता है। ना अच्छी ना, डिलीट हो गया होगा। डिलीट किए बिना डिलीट नहीं होता है। लाइए, हम ढूंढ देता है। हमें बोलছি तो डिलीट हो गया है। झोला थांबे, नक्की झोला। 3 हफ्ते पहले मारा गया वजीर सिद्दीकी 1 हफ्ते पहले खुद अपनी बीवी को फोन करके ये कैसे बोल सकता है कि वो पुणे में है? सर, उसकी बीवी है, उसकी आवाज नहीं पहचानती होगी? पहचानती होगी, और फोटो भी जरूर पहचाना होगा, पर शायद वो हमें नहीं पहचानती। उसने सोचा भी नहीं होगा कि बॉर्डर पार करके हम उस तक पहुंच सकते हैं उसे पहचानने। हमारा इलाज के लिए टाका कमाने गए छिलो, अपनी जान ही गवा बेटा, मेरा बेटा। यही तो हिंदुस्तान का पुलिस बोलता है कि वो 3 सप्ताह पहले ही मारा गया। यही तुम कथा कार संगे किया? हमें किच्छु जानी ना गो अब्बू, हमको तो उनका ही आवाज सुनाई दिया। पुलिस जो नंबर मांगा वो मिला क्या? हम ढूंढ रहे हैं अब्बू। देखिए, हमको भी पता है कि वो तस्वीर वजीर का ही है, लेकिन हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना। वो वजीर ही था, हमारा शौहर। हम उसका आवाज नहीं पहचानेंगे क्या? बोल मुश्ताक। आप ये मुमताज सिद्दीकी का मैसेज का वेट मत कीजिएगा, हमको लग रहा है ये झूठ बोल रहा है। वो तो साफ है, खेल खेली है मुमताज। अब इसका आगे तो हम पूछताछ नहीं कर सकता ना मालिक, आपको यहाँ का पुलिस को कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। वहाँ की पुलिस को शामिल करना हो तो पुख्ता सबूत चाहिए, फुल प्रूफ सबूत चाहिए इस बात का कि मुमताज अपने शौहर के कत्ल में शामिल थी। तो अब हमको क्या करना है मालिक? तो एक काम कर, मुमताज की गैरहाजिरी में वजीर के माँ बाप से बात करने की कोशिश कर और पता लगा कि असली माजरा क्या था, और उस एजेंट से ही बात कर जिसने वजीर को इंडिया भेजा था। हो सकता है उसके साथ उसने किसी और को भी भेजा होगा। कोई तो ऐसा होगा जो जानता होगा कि वजीर मुंबई में या वसई में कहाँ रहता था। हम इस मुमताज के पीछे तो हैं ही, इस अल्ताफ से बात करेंगे। हिना 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 কি হলো আম্মি? ভিতরে আসো। কেন আম্মি? এটা খাবার সময়। 2 মিনিট আম্মি। কোনো 2 মিনিট নাই, এক্ষুনি আসো। देखो, हमको बार बार फोन करके तंग मत करो। वैसे भी वजीर भाई से हमारा कोई खास मिलना जुलना नहीं था। पर अल्ताफ वजीर था तो तुम्हारा ही भाई ना, जिसका मर्डर हुआ है। बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए। 10 साल पहले हम अपना परिवार से अलग हो गया था। आपको उसका नंबर चाहिए ना हिंदुस्तान का? आप उसका वो बीवी मुमताज को क्यों नहीं पूछता? मुमताज नंबर नहीं दे रही है, वो खुद का फोन ऑफ करके बैठी है। अल्ताफ, क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों कर रही है? हमको कैसे पता होगा साहब, कमाल करता है आप। हम तो उन लोगों को मिलने को भी नहीं जाता है कभी। वजीर का इंडिया में कोई दोस्त आ गया, कुछ जानते हो? हम नहीं जानता है किसी को। तुम्हारे माँ बाप को इसके बारे में पता हो सकता है क्या? हमने सुना है दोनों के पास फोन नहीं है। आप ऐसा समझ के चलिए कि हमारे पास भी कोई फोन नहीं, बल्कि ऐसा समझिए कि अल्ताफ सिद्दीकी नाम का कोई भाई है ही नहीं वजीर का। अब हमको आगे से फोन मत कीजिएगा, वरना हमारा फोन भी आपको बांध ही मिलेगा। কি জিজ্ঞাস করব পুলিশের কাছে গিয়ে আব্বু कि আমার शौहर गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में घुसा और वहाँ काम कर रहा था और वहाँ मारा गया। আমাকে जांच पड़ताल करते हुए ना कि हमारा वजीर को मारा कौन और आखिर क्यों? क्या हम वो नहीं चाहते अब्बू, लेकिन हिंदुस्तान का पुलिस अपना तफ्तीश कर रहा है ना, और हम यहाँ रह के इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। उन लोगों ने जो नंबर मांगा था हम सब पाठिए दिए, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। हमें फिर से उसे जाने नहीं देना चाहिए था, रोक लेना चाहिए था उसे।
मुमताज झूठ बोल रही है हमसे। सर ये वजीर के भाई अल्ताफ और बीवी मुमताज की मिली जुली साजिश हो सकती है, या फिर दोनों में से किसी एक की। वहां बैठकर यहां किसी से वजीर का मर्डर करवा दिया होगा। तांबे कातिल कहीं का भी हो सकता है, यहाँ का भी और वहाँ का भी। ये भी हो सकता है कि वहाँ से आया, ये सारा कांड किया और वापस लौट गया। जो भी हो, कातिल कहीं का भी हो, लेकिन क्राइम हमारे एरिया में हुआ, इसलिए हमें इस कातिल को जल्द से जल्द पकड़ना। सर अल्ताफ और मुमताज के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए हमें डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू जाना होगा, जो कि टाइम टेकिंग है। सर हम लोग अल्ताफ और मुमताज तक पहुंच गए, उनसे पूछताछ भी की। अगर खूनी अभी तक फरार होकर बांग्लादेश ना भी लौटा हो, पर ये दोनों या इन दोनों में से कोई भी एक खूनी को आगाह तो कर सकता है। अगर मुजरिम सरहद के उस पार से था और कत्ल करने के बाद वापस लौट गया था, तो इसका मतलब था कि यह केस हल होना अब दुगना या शायद चौगुना मुश्किल हो गया था। और जब ऐसा लग रहा था कि हम एक अंधी गली में फंसे हुए हैं, हमें मिली एक खबर, एक बेहद जरूरी खबर, जिसने अंधी गली में रोशनी भर दी। नमस्कार मालिक। प्रथम कथा, ये मुमताज और उसका देवर अल्ताफ का बीच में कोई कनेक्शन नहीं, एकदम पक्का खबर है। तो क्या मुमताज और किसी और के बीच में कुछ था और उन दोनों ने मिलकर वजीर को रास्ते से हटा दिया, या छोटे भाई अल्ताफ की कोई दुश्मनी थी अपने बड़े भाई वजीर से? अभी तो ये दोनों ही एंगल एकदम ठीक नहीं लग रहा है। तो फिर सही एंगल क्या है मुश्ताक? 6 साल आगे 2010 में ये वजीर हिंदुस्तान से डिपोर्ट हुआ था। वो हमें पता है। फिर सबको ऐसा लग रहा है कि सीधा 2015 में वजीर हिंदुस्तान गया था। हाँ, तो ये खबर सही नहीं है? नहीं ना मालिक, कारण 2013 में भी वजीर हिंदुस्तान गया था, और उस बार ये अकेला नहीं गया था, अपना बेगम मुमताज को भी लेके गया था, और उसका लड़की इधर उसका अम्मी या अब्बू के पास ढाका में ही था। मुश्ताक, मुझे वजीर का वसई का एड्रेस चाहिए, वहाँ से इस केस की कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। वसई का एड्रेस तो अभी तक नहीं मिला है, किंतु 2013 से 2014 तक ये दोनों जोड़ा उधर मुंबई में था। मुश्ताक, कोई ठोस लीड दे। 100% मुमताज झूठ बोल रहा है कि उसका वजीर से बात हुआ है। हमारा पास तो मुमताज का एक और टिप है। वो एक सप्ताह आगे ना यहाँ का एक लोकल ट्रैवल एजेंट से बात किया है, बॉर्डर पार करके मुंबई जाने के लिए। 1 हफ्ता पहले मतलब वजीर के कत्ल के 2 हफ्ते बाद? हाँ मालिक, हो सकता है मुमताज को ऐसा लग रहा होगा कि वजीर के पहचान के बिना ही हिंदुस्तान में उसका केस क्लोज हो जाएगा, और वो उस आदमी से मिलने जा रहा होगा जिसके साथ मिलकर वो लोग इसका मर्डर प्लान किया होगा। मुझे इस मुमताज की एक फोटो भेज तुरंत। हमें वजीर की आइडेंटिटी बाई चांस मिली, कोई भी इसे आइडेंटिफाई करने को तैयार नहीं था। तो जाहिर सा सवाल है, जब सब वजीर को पहचानने से इनकार कर रहे थे, तो 2013 से लेकर 2014 तक 1 साल तक यहाँ रही वजीर की बीवी मुमताज को कोई क्यों पहचानेगा? खबरों के हिसाब से ऐसी कई बांग्लादेशी औरतें हैं जो बिना कागजात के आती हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं। ये मुमताज यहाँ 1 साल थी, तो जाहिर सी बात है इस 1 साल में इसने किसी ना किसी के यहाँ कोई ना कोई काम तो जरूर किया होगा, जहां लोगों से मेल जोल होता होगा। तो हो सकता है सर वहीं पर किसी के साथ इसका अफेयर शुरू हो गया हो। ये मुमताज गेम की कैप्टन थी या प्लेयर, ये अभी तक क्लियर नहीं है संतराम, लेकिन इतना पक्का है कि ये खेली जरूर थी और अब भी खेल रही है। मैं कुछ लड़कियों को जानता हूँ जो यहाँ बिना कागजात के, उन सबसे बात करता हूँ। और देख, हमें यह भी पता करना है कि ये मुमताज अभी अगर बांग्लादेश से एजेंट के थ्रू रिस्क लेकर तार फांद के मुंबई अकेली आ रही है, तो वो किससे मिलने के लिए आ रही है? शायद वही वजीर का कातिल हो सकता है। अब हम यहाँ पर क्या करेगा? कुछ मत कर, हमने सोचा ही नहीं था कि वजीर की पहचान होगी। तुम कुछ दिन वहाँ पर चुपचाप बैठी रहो बस। लेकिन हमने तो एजेंट को बॉर्डर पार करने के लिए पैसा दे दिया है। तुम्हें पैसों की फिक्र है, पकड़े जाने की नहीं? भाग्य क्या होगा? कब तक बैठना होगा यहाँ? कुछ टाइम के लिए। देखो, मुंबई पुलिस तुम तक पहुंची जरूर है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ उनके पास कुछ नहीं है, समझी तुम? बाल बाका नहीं कर सकेंगे ये लोग, बस टाइम जाने दो थोड़ा सा। देख चंदा, मैं अपने धंधे की कसम खाकर बोलता हूँ, पुलिस के सामने तेरा नाम कभी नहीं आएगा। ये शालिनी के साथ घूमता था। कहाँ मिलेगी ये शालिनी? चल अब बता भी दे शालिनी। पोपट में। मैं तुझे ज्यादा से ज्यादा अपने बख्शीश का हिस्सा दे सकता हूँ। अब नखरे ना कर, बोल फटाफट। हम दोनों साथ काम करता था। कहाँ? वो अर्पिता बार है ना, उधर।
जब भी हम उधर काम करता था वो भी उधर ही था, मुमताज सिद्दीकी। इसके पति वजीर को जानती थी तू? कभी मिला तो नहीं, 2-4 बार उसका मुंह से उसका नाम सुना था। इस मुमताज का किसी के साथ लफड़ा था? लफड़ा वफड़ा मालूम नहीं अपने को, किंतु एक कस्टमर था एकदम उसके पीछे लट्टू। और क्या नाम था उस लट्टू का? लट्टू था, गोल गोल घूमता था। अब उसके नाम का क्या माचा डालेगा। चल मुमताज का इधर का नंबर दे दे। वो टाइम का हमारा खुद का नंबर हमको याद नहीं है, उसके नंबर का क्या हम चाटनी डालेगा। तू मुझे बस इतना बता दे, वो जब यहाँ थी तब रहती कहाँ थी? वसई में किधर तो भी रहता था। ये किधर तो भी किधर है? तू जाके वो सदानंद भाव है ना, उसको मिल, तेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा। मुमताज सिद्दीकी? हाँ सर, कुछ साल पहले यहाँ सर्विस करती थी। सदानंद, इस लड़की का एक खास कस्टमर हुआ करता था। ऐसा? कौन था सर? अबे मैं तुझे पूछ रहा हूँ, कौन था वो खास? सर 2013-14 में यहाँ पर थी। इस मुमताज के बारे में इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। इसकी पूरी कहानी हमें चाहिए, पूरी कहानी। वो खास कस्टमर कौन था, ये यहाँ कैसे पहुंची, सब कुछ। सर तालाब के पास एक पंटर रहता है, शाहजाद। वो इस मुमताज को मेरे पास लेकर आया था, बोला इसे काम दो, बेचारी है। नहीं साहब, अपन तो इधर ही औरंगाबाद का रहने वाला है। अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड सब इधर का ही है। इस मुमताज सिद्दीकी को सदानंद शेट्टी के इधर काम पर लगाया तूने, लेकिन इसके पति वजीर की फोटो तक नहीं पहचानी? पहचानेगा कैसे साहब, अपन मुमताज के खसम से कभी मिला ही नहीं ना। तो मुमताज खुद चल कर तेरे पास आई थी कि दादा मुझे काम दिला दो। ऐसा कुछ नहीं है साहब, मुमताज को मेरे पास वो नदीम लेकर आया था, नदीम कुरैशी। और साहब वो बांग्लादेश का है। नंबर और एड्रेस? एड्रेस तो नहीं पता, पर वो वसई के किसी कंस्ट्रक्शन में काम करता है। उसका नंबर है साहब, देता है मैं। सुनिए, नदीम कुरैशी यही रहते हैं? हाँ, इधर ही रहता है। यही है नदीम कुरैशी? हाँ, यही है। पुलिस इसे ढूंढ रही है, कहाँ मिलेगा ये? हाईवे से लग के जो बड़ी बिल्डिंग बन रही है ना, उधर ही मजदूरी करता है, वहीं मिलेगा। सुनिए, क्या आप इसे भी जानती है? हाँ, ये तो वजीर है, पर पुलिस इसको काहे को ढूंढ रही है? इसका मर्डर हुआ है। या अल्लाह, वो तो बहुत भला बंदा था। पर नदीम तो कह रहा था कि वो अपने वतन वापस चला गया है, बांग्लादेश। क्या ये नदीम के साथ रहता था? हाँ बिल्कुल, दोनों साथ ही रहते थे। और 1 महीने पहले तक तो रोजाना मुलाकात होती थी। नदीम कुरैशी, चल, वजीर याद कर रहा है तुझे। अब बता, तुमने अपनी पड़ोसन के लिए वजीर को जो बांग्लादेश भेज दिया था, वो क्यों भेजा, कैसे भेजा और किसके लिए भेजा? वो वजीर हमारा बंधु था साहब, हमारा साथ ही रहता था। उसका जीवन का एक ही मकसद था साहब, पैसा कमाकर घर भेजना, उसका अम्मी के इलाज के लिए। और तूने से भेज दिया ऊपर? ना साहब, हमारा उसको मारने का इरादा ना था साहब, लेकिन हमको धमकी दिया गया था साहब। किसने दी थी धमकी? सुरेश राणे ने। कौन है सुरेश राणे? ट्रेवल एजेंसी चलाता है साहब, आरके कॉम्प्लेक्स में उसका ऑफिस है साहब। सुरेश राणे, उल्टी गिनती शुरू तेरी, टाइम खत्म। निगा मंडो, कुलकर्णी साहब, आप लोग काय के लिए इतना मगजमारी कर रहे हो? वो मरा क्या, जिया क्या,
किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। एक औरत के चक्कर में तूने उसके पति को मार डाला। एक गरीब बेकसूर इंसान को मारकर बोलता है कि उसके जीने या मरने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? अभी अगर हम भी तेरे को ठोक कर कहीं खाड़ी में फेंक दे तो है? वैसे तेरे बीवी बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू तो वैसे भी मुमताज के साथ जाने वाला है। आप लोग कितना गुस्सा हो रहे हो? पहले मेरा ऑफर तो सुन लो। अब दोनों को एक एक एसयूवी। फिलहाल मुझे इस कांड का पर्चा चिट्ठा चाहिए, वजीर की कहानी चाहिए, पूरी की पूरी, समझा? बोला। बड़ी बोर कहानी है साहब। एक राजा था, यानी मैं। उसे एक रानी मिली, मुमताज। दोनों के बीच जबरदस्त बिजली दौड़ती थी। हाँ, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि रानी की वजीर से शादी हो चुकी थी और वजीर ने राजा और रानी को एक दिन रंगे हाथ पकड़ लिया। काम करना तो दूर, वजीर हमको बाड़ी से कदम बाहर रखने भी नहीं देता। मैं तेरे को मुंबई साइड में टॉप के बार में जॉब दिलवाता हूँ, खोली भी दिला दूंगा। तो क्या है, दोनों साथ में रहेंगे, मजे करेंगे। हाँ, वजीर ने हमको धमकी दिया है, अगर दोबारा तुमसे मिला ना, वो जाके पुलिस में कंप्लेन कर देगा हमारा कि हम बांग्लादेश से आए हैं चुपके से। एक काम कर, तू ही उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दे। अरे हम भी तो फंस जाएगा ना। तू टेंशन मत लेना, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। लेकिन अपना मिलना फिक्स है। बीच में वजीर अपनी माँ को देखने के लिए गांव गया था, ढाका। तभी हफ्ते 2 हफ्ते तक तबीयत से मजा मारी मैंने मुमताज के साथ। लेकिन साला पीछे से किसी ने चुगली की, वो लौटा और गेम खेला मुमताज के साथ। ये बार उसका अब्बू बीमार पड़ा है, 1 महीने के लिए गया है वो। उसका अब्बू पूरा 3 महीने तक बीमार पड़ा रहे और ये तेरा चिपकू उधर ही पड़ा रहे। चल बैग पैक कर, तेरा लोनावला चलते। सब पड़ोसी नजर रखता है हमारे ऊपर, उसके पीछे से इसको फोन करता है। इतना दिन से कानों से सुना था, आज देख भी लिया। बैठ के बात करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं ना, सब लोग खुश रहेंगे। हाँ करते हैं ना। तुम अभी अपना बीबी को फोन करके बुलाएगा ना इधर सुरेश? क्या बोलते रे? औकात में रहे। तुम्हारा बीबी का नाम लिया तो औकात, हमारा कोई औकात नहीं है ना। साले बिना कागज के घुसा है तू। पुलिस में एक फोन मारूंगा ना तो मुंबई तो क्या पूरे इंडिया में तेरी एंट्री बंद हो जाएगी, समझा ना? अच्छा है ना, तो चलो पुलिस स्टेशन चलता है हम तुम्हारे साथ। क्या करेगा? हाँ वापस भेज देगा ना हमको इसके साथ। अच्छा है, हम वापस नहीं लौटेगा कभी और तुमको भी मुंह मारने का मौका नहीं मिलेगा। उसका बाप बीमार था ही नहीं, यही पास वाले लॉज में छुप के बैठा था हम दोनों को पकड़ने के लिए। फिर क्या साहब, बोरिया बिस्तर बांधकर वापस चला गया मुमताज को लेकर। और फिर अकेला लौटा? हाँ, मुमताज को वापस आना चाहिए था। मेरा दिल आ गया था उस पर, असली वाला लव। लेकिन ये उसको वही छोड़कर आया। 2 मास में वजीर वापस आ रहा है, वैसे भी हम उसको झेल नहीं पा रहा है। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के तू आ जा ना इधर। देख, तू अकेले बॉर्डर पार कर सकती है ना? ना वजीर हमको छोड़ेगा नहीं। तो हम कैसे मिलेंगे? जब तक वजीर जिंदा है हमारा किच्छु हो बिना। तुम उसे मार दो सुरेश। क्या बोला? जो तुम सुना, वजीर को वहां मुंबई में ही मार डालो। उसके बाद हम वहां आएगी, तुम हमारे साथ रहना। एक काम कर, तू उसको उधर ही बांग्लादेश में खलास कर दे और अकेले आ जा इधर। ना वजीर को हम इधर मारेगा तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वजीर उधर मरेगा तो कोई तफ्तीश भी नहीं होगी, लावारिस समझ के उसे वहां दफन कर देंगे। मर्डर वर्डर मेरे से नहीं होगा, तू आ जा ना। तेरे को अच्छे से पाल के रख सकता हूं मैं, आ जा तू। तुमको हम चाहिए तो करना पड़ेगा। विश्वास करो हमार, किच्छु हो बिना किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मुमताज, मैं वजीर से मिलूंगा कैसे? वो तो मेरे नाम से भी चिढ़ता है। वजीर नदीम के साथ रहता है वहाँ, उसका दोस्त है। नदीम भी हमारे यहाँ बांग्लादेश से है।
उसको डरा दो कि अगर वो साथ नहीं देगा तो उसका पुलिस कंप्लेन हो जाएगा। हमसे आई गुनाह काज मत करवाओ से। अभी नौटंकी मत कर, समझा ना? करना क्या रे तेरे को? खाली वजीर को मजबूत पिला के मेरे पास लाना है और पिलाने के बहाने। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कल रात को 11 बजे ठीक मिलना वजीर के साथ में। उसको इतनी दारू पिलाना कि अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाए। अगर जरा सी भी शांपति की तूने, पूरी जिंदगी पछताएगा। कभी कभी ना मर जाने का मन करता है। इसलिए इतना टाका कमाओ, एक एक टाका जोड़ो, सब खत्म, इलाज में सब खत्म। या तो एक तगड़ा लॉटरी लगना चाहिए, खूब टाका हो, या फिर हम गरीबों के लिए ये कैंसर का इलाज एकदम मुफ्त होना चाहिए। और वो है हमारा भाई अल्ताफ, 1 টাকা नहीं देता है घर में, पता है? 1 টাকা। ए नदीम, আমি কখন থেকে বক বক করে যাচ্ছি, তুই চুপচাপ বসে আছিস, কি হয়েছে? মদ শেষ হয়ে গেছে, চল নিয়ে আসি। ধর মার, ক্যান্সার না হলে না আমি আসতাম না। সারা লাইফটা পুরো চুদে গেছে। অনেক টাকা দরকার, পুরো লাইফটা বরবাদ হয়ে গেছে টাকা ছাড়া। খুব টাকা কামাতে হবে। साला तुम यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम्हारा मन हो सकल नहीं देखना है हमको, नहीं देखना तुम्हारा मन हो सकल। नहीं देखेगा, यही कहानी है साहब। सर मैं क्या बोल दो, वो नदीम को वापस भेजना है तो भेज दो ना, इस मामले को यही निपटा देते हैं। आता हा मामला नक्की सेटल होणार, पण बारमध्ये नाही, कोर्टामध्ये। हम कोर्ट में तुम्हारी फांसी की डिमांड करें। आपको मालूम है ना ये सारा प्लानिंग मुमताज का था। अरे मैं तो दिल्ली के चक्कर में अंधा हो गया था। अब मैं एकदम सीधा आदमी हूँ, फैमिली वाला, बाल बच्चे हैं मेरे। वजीर भी बाल बच्चे वाला था, माँ बाप वाला भी। ओ साहब, साहब आइका की साहब, साहब मुमताज आपके हाथ में नहीं आने वाली साहब। साहब साहब उसके चक्कर में मेरे जिंदगी का भाजी वाला क्यों कर रहे हैं आप साहब? मुमताज 4 दिन आगे बोला कि वो बाजार जा रही है। আব্বু আমি আমি বাজার যাই মাছ কিনতে। আপনি আমাকে মুমতাজের মোবাইল নম্বরটা দিন। ফোন তো বন্ধ আসছে। আমাকে শক আছে कि हमारे ছেলে वजीर को हमारा बहू मुमताज हिंदुस्तान में मरवाया होगा। আপনি আমাকে মুমতাজের মোবাইল নম্বরটা দিন, बाकी आगे क्या करना होगा मैं देख लूंगा। अनवर साहब मैं आपको पूरी केस फाइल भेजूंगा। हमारे पास सुरेश और मुमताज़ के चैट मैसेज की ट्रांसक्रिप्ट भी हैं, दोनों के फ़ोन रिकॉर्ड्स हैं। हमें वजीर का फ़ोन और बटुआ दोनों नदीम से मिले। मैं आपको पूरी केस फाइल अभी कोरियर कर रहा हूँ। ओके मिस्टर कुलकर्णी, वैसे भी मुमताज सिद्दीकी के लिए हमने सर्च ऑर्डर भेज दिया है, हम उसको पकड़ने का पूरा कोशिश करेंगे। मैंने भी बहुत ट्राई किया उसको, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। वो आपके हाथ में नहीं आने वाली। अगर मुमताज खुद ब खुद सामने से आकर बोलती है कि ये सारा किया कराया उसी का है, तो हो सकता है कि अदालत में तेरे साथ थोड़ी सी नरमी बरती जाए, हो सकता है। लेकिन अगर वो सामने नहीं आई तो इतना समझ ले कि उसकी सजा भी तू ही भुगतेगा। मैं निकल दो, जड़ वो थी, सारा प्लानिंग उसका था, मैंने तो सिर्फ अंजाम दिया है ना। और ये नदीम, ये तो फुकट में फंस गया ना साहब। हमारी फैमिली की वाट मत लगाओ साहब, आपका हाथ जोड़ता हूँ, चाहिए तो आपके पैर पड़ता हूँ। मामला यही खत्म कर दो, सेटलमेंट कीजिए ना। आप जो बोलो वो, आप फ्लैट बोलो, फ्लैट। सर पूरे बॉर्डर के पुलिस स्टेशंस में इस मुमताज सिद्दीकी की डिटेल्स और फोटोग्राफ्स भेज दिए गए। बीएसएफ भी अलर्ट पर है, जैसे ही मुमताज सिद्दीकी बॉर्डर में घुसेगी धर ली जाएगी। देखते हैं आखिर कब तक और कहां तक भागेगी ये मुमताज सिद्दीकी। वजीर सिद्दीकी की कहानी ना अनकही रही ना अनसुनी। हाँ, मुमताज अब भी हमारी गिरफ्त के बाहर है। मुमताज भी एक न एक दिन पकड़ी जाएगी,
और इस कहानी को एक क्लोजर मिलेगा जरूर। अगर कोई जुर्म करके बच निकलने की सोच रहा है तो दोबारा सोचे, और तब तक सोचे जब तक जुर्म का ख्याल पूरी तरह से निकल ना जाए जहन से, क्योंकि हम ऐसा होने नहीं देंगे। जय हिंद।